हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अनिश स्टडी। आज की इस वीडियो में हम लोग ग्राफीय विधि से समीकरण को हल करना सीखेंगे। आप लोगों को एग्जाम में 5 अंक का ग्राफीय विधि से समीकरण हल करने के लिए हर एक साल आता है। ये नहीं कि नया इसी साल आएगा, हर एक साल आता है। तो उसको आप लोगों को 5 अंक अपने मुट्ठी में कैसे करना है, तो आज इस वीडियो को देख लीजिए। मैं सबसे सस्ता सबसे आसान इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मैं दावा करता हूँ सबसे आसान, ठीक है, सबसे आसान, इससे आसान नहीं हो सकता है, ठीक है, बस यही जान लीजिए। तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। मैं दावा करता हूँ आप लोगों को 5 अंक में 5 अंक जरूर आएगा। ये प्रश्न आप लोगों को बोर्ड में डाला है, देख सकते हैं। 2011, 2013, 2016 में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न क्या कर रहा है, समीकरण में युग्म 2x+3y बराबर 12 और x-y बराबर 1 का हल आरेखीय विधि से हल करें। या डायरेक्ट आप लोगों को कह दे कि ग्राफीय विधि से समीकरण को हल कर दे। दो समीकरण इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा। यहाँ पर 2 दिया है तो 3 भी दे सकता है, 5 दे सकता है। डिजिट नंबर जो दिया है उसको चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हल आप लोगों को ऐसे ही करके ग्राफ खींचना है। ग्राफ आप लोगों को अंत में, पेपर के अंत में दिया हुआ रहेगा, उसी पर खींचना है। ग्राफ खींचते टाइम आप लोगों को पेंसिल का यूज करना है, क्योंकि गलत होगा तो दोबारा उसे सुधार सकते हैं। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हल करना। पहला समीकरण दिया हुआ है यहाँ पर 2x+3y बराबर 12। देखिए इस प्रकार से समीकरण दिया हुआ है। यही समीकरण एक वीडियो में हल कराए हैं इसी प्रकार से ग्राफीय विधि से। ये 12 जो है इस पर है, इस पर है, और बराबर के उधर 0 है। तो उसको कैसे हल करेंगे आप लोगों को, क्योंकि ये समीकरण तभी हल होगा जब बराबर के इधर अंक कोई रहेगा। लेकिन अंक नहीं है, 0 यहाँ पर है। तो उसको कैसे हल करेंगे आप लोग, वीडियो रिसेंटली अपलोड है, जाकर देख लीजिएगा। इसके लिए हम प्लेलिस्ट बना चुके हैं। देखिए हम क्या करेंगे, इसका समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा सर्दी से मेरा जुबान फंस रहा है, तो उसके लिए सॉरी, मैनेज कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर इतना समीकरण दिया हुआ रहेगा। हमें क्या करना होता है कि पहला समीकरण से एक्स और वाई का वैल्यू मतलब पता करना होता है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर पता करते हैं बहुत ही आसान तरीका से। यहाँ पर कुछ इस तरीका से 3 डाबा बनाना है। यहाँ पर एक्स वाई हो गया। देखिए यहाँ पर पहला समीकरण में आप लोगों को क्या करना है, बहुत ही आसान तरीका से हल करने के लिए बस यही तरीका है, उससे आसान नहीं हो सकता है। देखिए हम क्या करेंगे कि x बराबर 0 रख रहे हैं, ठीक है, x बराबर 0, x बराबर 0 रख के हल कर रहे हैं। तो समीकरण में जब x बराबर 0 रखिएगा तो यहाँ पर यानी कि 16 मतलब टोटल खत्म हो जाएगा। जिसके बराबर 0 रखिएगा वो टोटल मान लीजिए कि खत्म हो गया, इस दुनिया में रहा ही नहीं। यानी कि x बराबर हम 0 माने हैं, तो यानी कि ये सारा खत्म। ये भूल जाइए कि ये दिया भी है, बस ये भूल जाइए। इस मतलब ये नहीं दिया है, जान लीजिए कि नहीं दिया है। बस मान लीजिए कि 3y दिया है, प्लस में 3y बराबर के 12 दिया है। अब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हल करेंगे तो y बराबर 12/3 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो 3 चौके 12, 4 12 में कट जाएगा, यानी कि y बराबर 4। देखिए हम x बराबर 0 रखें तो y बराबर 4 आया, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को फिलअप करना है x बराबर 0, y बराबर 4, x बराबर 0, y बराबर 4। तो देखिए हम क्या किए थे, x बराबर 0 रखे थे ना। अब की बार y बराबर 0 रखेंगे, y बराबर 0, ठीक है। हल करते हैं, y बराबर जब 0 रखेंगे तो यहाँ पर y बराबर 0 हम क्या कहे, जिसके बराबर 0 रखे उसका समीकरण मतलब ये नहीं लिखना है। इसके बराबर हम 0 रखे यानी कि सारा खत्म, प्लस 3y खत्म। y बराबर रखे तो पूरा ही खत्म कर दीजिए। अब 116 टोटल बच गया। यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर 2x, 2x अब बराबर में 12 लिख देना है, क्योंकि बराबर के इधर 12 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लिए। चलिए अब इसको हल करना है। तो x का मान निकालने के लिए करेंगे 12/2, यानी 2 छक्के 12, 6 बार मतलब 6 बार में कट जाएगा। हाँ तो ये आ गया। x y बराबर 0 रखे हैं तो x बराबर 6 आया हुआ है ना। तो हमें y बराबर हमें 0 फिलअप करना है, और y मतलब x बराबर 6। तो ये पहला का हल हुआ, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अब दूसरा समीकरण हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। दूसरा समीकरण ऊपर में दिया हुआ है, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। तो हम यहाँ पर लिखते हैं x माइनस वाई बराबर के 1। ये दूसरा समीकरण आप लोगों को दिया हुआ है। सेम इसी प्रकार से उसको भी हल करना है, एक्स वाई का मान निकालना है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले डाबा खींच लेते हैं, डाबा खींच लिए, डाबा खींच लिए, ये एक्स हो जाएगा, ये वाई, ये कुछ इस प्रकार से 4 डाबा यहाँ पर आ गया। देखिए हल करते हैं इसको भी, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पर और थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आए, अब आएगा समझ में। देखिए फिर से हम x बराबर 0 रखेंगे, x बराबर 0 रखेंगे तो हम क्या बताएं कि जो जिसके बराबर रखे, ये x के बराबर 0 रखे तो ये जान लीजिए कि यहाँ पर x दिया ही नहीं है, खत्म है इसका कहानी। तो यहाँ पर बच जाएगा -y बराबर 1, एक बचा हुआ है ना। तो देखिए y बराबर, ये माइनस अंक में लिखा जाता है, ये y x z इसमें नहीं लिखा जाता है, अंक में। तो यहाँ पर 1 है तो इसके हम इस साइड भेज देंगे, -1 हो जाएगा। देखिए x बराबर हम 0 रखें तो y बराबर -1 आया। चलिए हम यहाँ पर फिलअप कर देते हैं, x बराबर 0 और y बराबर -1। चलिए इतना हो गया है। अब क्या करेंगे कि अब की बार हम x बराबर 0 रखे थे, अब की बार y बराबर 0 रखेंगे। y बराबर 0 रखे तो यानी कि -y बराबर, यहाँ पर -y दिया है, हम क्या बताएं कि y बराबर 0 रखे तो ये सारा दुनिया इसका खत्म, यानी कि यहाँ पर कुछ है भी नहीं किया है, देखिए मत करिए, बस यहाँ पर x बराबर 1, यहाँ पर देखिए x बचा और बराबर के उधर 1 बचा, तो x बराबर 1 आ गया। यानी कि y बराबर हम 0 रखेंगे तो x बराबर 1 आ जाएगा, y बराबर हम 0 रखेंगे तो x बराबर 1 आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर नहीं समझ में आया होगा। देखिए y बराबर हम 0 रखें, y बराबर 0 रखें, हम क्या बताएं कि कोई भी हो, आंधी तूफान, इसके आगे माइनस प्लस गुना भाग कुछ भी रहे, अगर यहाँ पर y बराबर 0 रखे तो इसका सारा खत्म खेल। यानी कि y मान लीजिए कि देवे नहीं किया है, y बराबर 0 रखे तो केवल बच गया x बराबर के उधर 1, तो x बराबर 1 ये आ गया आप लोगों को। y बराबर 0 रखे हैं तो x बराबर 1 आया है। ये आप लोगों को कुछ इस प्रकार से डाबा खींच लिए। अब इसके बाद आप लोगों को ग्राफ खींचना है। ठीक है, चलिए आप लोगों को सिखाते हैं कैसे ग्राफ खींचना है। यहाँ पर ग्राफ का कॉपी ले चुके हैं, कुछ इस प्रकार से आप लोगों को डायग्राम बना लेना है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को डायग्राम बना लेना है। यहाँ पर अंक देखिएगा, यहाँ पर सबसे बड़ा अंक है इसमें कौन दिया हुआ है, सबसे बड़ा अंक इसमें 6 से ज्यादा बड़ा अंक नहीं आया हुआ है, सारा इसमें डब्बा में देखिएगा तो 6 से बड़ा अंक नहीं दिया है। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान पूर्वक देख लेना है कि 6 डॉट कम से कम चाहिए, 6 अंक उसमें बड़ा आया हुआ है तो कम से कम 6 डॉट चाहिए इसमें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हम खींच सकते हैं। यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, इसको एक्स डैश बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा, एक्स डैश यानी कि ये माइनस वाला है, 1 2 3 4, यानी कि ये माइनस में रहेगा सारा चीज हो गया। अब हम इसको क्या बोलते हैं, ये एक्स होता है, ये प्लस वाला एक्स है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वाई। ठीक है, हम नीचे वाले वाई को बोलते हैं वाई डैश, ये वाई डैश है। चलिए इतना आप लोग समझ गए। अब बीच में रहता है यहाँ पर ये बिंदु, यहाँ पर आप लोगों को 0 रहता है। ठीक है, अब हम खींचना, ग्राफ को खींचना स्टार्ट करते हैं, कैसे खींचेंगे। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले इसको भी हम नंबरिंग कर लेते हैं, ये होता है 1, ये होता है 2, ये होता है 3, ये 4 5 6, ये सारा चीज प्लस में है, ये होता है माइनस में, 1 2 3 4, 4 तक रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये लेकिन माइनस में है सारा चीज। नीचे वाला डैश वाला मतलब जो वाई डैश है ना वो माइनस में रहता है, एक्स डैश माइनस में रहता है, ये वाला सारा चीज प्लस में रहता है। 1 2 3 4 5 6। चलिए हम नंबरिंग कर लिए। अब पहला समीकरण से इसको खींचते हैं, पहला समीकरण यहाँ पर जो आया हुआ है उससे हम खींचते हैं। देखिए यहाँ पर जीरो उरो को कुछ भुला दिए, सीधे यहाँ पर ग्राफ खींचने के लिए जीरो हीरो का आया है, कुछ से मतलब नहीं है। देखिए x बराबर 6 आया है, इसको देखिए, इसमें सबसे तीसरे पहले x बराबर 6, ये प्लस का 6 है क्योंकि इधर माइनस वाइनस कुछ नहीं लगता है, ये 6 प्लस का है। x में हमें चलना है 6 पर, प्लस में, प्लस की ओर 6 पर चलना है। तो ये x वाला है, ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, तो हमें प्लस में चलना है 6 तक। तो ये 6 यहाँ पर मिला तो हम यहाँ पर डॉट बना लेंगे, यानी कि डॉट बिंदु बना लेंगे। ठीक है, पहला समीकरण से चल रहे हैं, पहला खानवा से। ठीक है, उसके बाद y बराबर 4 चलना है, माइनस वाइनस भुला दिए, y बराबर 4 प्लस का है, ये माइनस का नहीं है, ध्यान से देखते रहिएगा, लौकना चाहिए आपको। 4 है, y बराबर 4, y में हमें प्लस की ओर 4 जाना है, ये y वाला प्लस वाला है, इसमें 4 तक आना है, तो यहाँ पर डॉट बनेगा, यहाँ पर डॉट बनेगा ना, और दोनों तक डॉट बन गया है, यानी कि इसमें डॉट इस पे डॉट, वही डॉट को आप लोगों को मिला लेना है कुछ इस प्रकार से, स्केल से कुछ अच्छे तरीका से मिलाइएगा। ठीक है, हो सकता है मेरे यहाँ पर रिकॉर्ड करने में इधर उधर हो जाए, लेकिन आप लोग अच्छे तरीका से मिलाइएगा, क्योंकि इधर उधर होगा थोड़ा नंबर कटने का डर रहता है, लेकिन अच्छे तरीका से मिलाइएगा तो नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, ये मेरा दावा है। अब देखिए यहाँ पर जो लाइन खींचे ये कौन सा समीकरण से खींचे, तो यही इसी समीकरण से नो खींचे हैं, ऊपर आप लोगों को दिखेगा 1 मिनट, इसी समीकरण से खींचे है ना ये डब्बा बनाकर। तो ये समीकरण आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर 2x
प्लस 3y बराबर में है 12, बराबर में 12। चलिए ये पहला समीकरण का काम समाप्त होता है। अब दूसरा समीकरण यहाँ पर दिया हुआ है, उसको हम खींचते हैं। इसमें सबसे पहले आप लोगों को x बराबर 1 देखना है। जीरो उरो को सब भुला जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर यानी कि x में जीरो नहीं, 1 प्लस का है 1, x बराबर 1, x बराबर 1 यहाँ पर देखना है। x में 1 पर यानी कि यहाँ पर दिखना है, आप लोगों को यहाँ पर डॉट बना लेना है। ठीक है, देखते हैं y में कहाँ पर खींचना है। देखिए y में -1 पर खींचना है, y में -1 पर खींचना है, -1 पर y में। तो चलिए हम -1 पर जाते हैं y में। ये वाला माइनस y है, माइनस सारा चीज है, y वाला है यहाँ पर देख सकते हैं, y वाला है माइनस में। कहाँ पर जाना था? 1 पर, यानी कि यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर प्लस में 1, यहाँ पर x में 1 पर प्लस में, और माइनस में y पर 1 पर। ठीक है, ठीक है। अब इसको हमें मिला लेना है। चलिए कुछ इस तरीके से मिलेगा, ये काटेगा कुछ इस तरीके से यहाँ पर। 1 मिनट, हाँ चलिए मिला लिए हम। इसी लाइन पर आप लोग कहीं पर भी इसको लिख सकते हैं कि कौन सा समीकरण से खींचे हैं। तो ये समीकरण आप लोग देख सकते हैं कि एक्स वाई बराबर 1 है। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं कहीं पर भी, यहाँ पर एक्स वाई बराबर 1 यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, लिख दिए। अब देखिए क्या किया जाता है कि ग्राफ में जो जहाँ जहाँ कटा है ना, उसको बिंदु लिखा जाता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर बिंदु कटा है, तो इसको लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? सबसे पहले हम x वाला बिंदु लिखते हैं, उसके बाद y वाला बिंदु लिखते हैं। तो देखिए ये वो तो y वाला है, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले y वाला नहीं लिखते हैं, x वाला लिखते हैं। तो ये x वाला नहीं समझ में आ रहा है, देखिए यहाँ पर x वाला ये है, ये वाला लाइन है x वाला तो 0 है, ये 0 पर कटा है, लेकिन y वाला में 4 पर कटा हुआ है। तो x वाला यहाँ पर लिखना है कि 0, अब y वाला 4 पर कटा है तो 0,4, कुछ इस प्रकार से लिख देना है। चलिए अगला यहाँ पर कटा हुआ है, तो इसको हम लिखते हैं। देखिए सबसे पहले x वाला लिखते हैं, यानी कि x वाला बिंदु को लिखते हैं। तो 6 पर कटा है तो 6 लिखेंगे। ठीक है, ये y वाला कहाँ कटा हुआ है? तो देखिए ये y वाला है यहाँ, तो y वाला तो यहाँ कटा है, मतलब ये है 0। ठीक है, 0, y वाला तो यहाँ पर 0 है, तो हम यहाँ पर 0 लगा देंगे। ठीक है, 6,0। देखिए यहाँ पर भी कटा हुआ है, तो हम सबसे पहले क्या बताएं? सबसे पहले लिखा जाता है x वाला, उसके बाद y वाला। तो x वाला तो ये लाइन है, ये लाइन, तो इस पर यहाँ पर 0 यहाँ पर लिख दिए। अब y वाला कटा है -1 पर, y वाला -1 पर कटा हुआ है, तो -1 यहाँ पर लगा देंगे। यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगा देंगे। देखिए आंसर ग्राफ का कहाँ कहाँ होता है? जहाँ ये दोनों लाइन कटा हुआ है, जो ये दोनों रेखा काटा हुआ है, तो वही आंसर होता है। ध्यान से देखिएगा, तो थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हुआ है, ये थोड़ा सा यहाँ पर कटा है, अगर यहाँ पर कटता तो और अच्छा रहता है। ठीक है, मेरे मिलाने में थोड़ा सा यहाँ पर देखिए दिक्कत हो गया है, तो इस बिंदु पर कटना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एकदम ये वाला 2 वाला बिंदु जो आ रहा है ना, यही पर कटना चाहिए था, और नीचे से इस पर कटना, मतलब इस पर कटा हुआ है। तो देखिए यही वाला आंसर होता है। तो कैसे इसको जो कटा है इसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए सबसे पहले हम क्या बोले कि x वाला लिखा जाता है, x वाला इसमें कटा हुआ, x वाला ये कौन है? x वाला ये है, ये वाला। इस पर कितने पे कटा हुआ है देखिएगा ऊपर से, तो ये देखिए ध्यान से पूर्वक देखिए, धीरे 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 ये 3 पर कटा हुआ है। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर 3 लिखना है। ठीक है, 3 कॉमा, और y पर कितने पर जाके कटा हुआ है? तो देखिए ये y की सीधे सीधे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कटा है, यानी कि 2 पर कटा हुआ है, तो यहाँ पर 3,2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये 3,2 हो गया। y में करना पर 2 में कटा है, x में 3 पर कटा है। तो आंसर आप लोगों को कैसे लिखना है? यहाँ पर लिख देना है x बराबर 3 और y बराबर आप लोगों को लिखना है 2। यही आप लोगों का आंसर होता है, x बराबर 3, y बराबर 2। तो कुछ इस प्रकार से आप लोगों को ग्राफ खींचना है, कुछ इस तरीके से डॉट बनाकर कौन सा लाइन पर क्या लिखना है, अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा दिए। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से ग्राफ खींचने आ गया होगा। आइए, तो आप लोगों को सिंपल था, बस इतना ही करके आंसर लाना था। तो चलिए, आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो दोबारा इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ में जरूर आएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा वीडियो। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना है। मेरे मेहनत के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, क्योंकि इससे आसान विधि आप लोगों को कहीं पर नहीं मिलेगा। इतना आसान मैं दावा के साथ कहता हूँ, इससे आसान नहीं मिलेगा कहीं पर। यूट्यूब पर खोज लीजिए, नहीं मिलेगा।
तो उसको शेयर ज़रूर मानते हैं, क्योंकि आप लोग इतने अच्छे तरीके से सीख जाएंगे तो आपके दोस्त भी अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, ये मेरा गारंटी है। तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, हम मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।